Good morning, students. Today we will read page number 7 of chapter 1 An oily mess of English. पिछले पेज में हमने क्या पढ़ा कि जो विश्रक के फादर होते हैं वो गलती से अपने मदर के रूम में जाते हैं। उनसे बात करते हुए वो उनकी दवाई की शीशी उठा लेते हैं और उस दवाई की शीशी की जगह वो अपने जो हिंजेस के लिए ऑयल लेकर आए थे वो वहाँ रख जाते हैं। तो विशरत जो होता है, जब उसकी दादी माँ उसे बोलती है कि उन्हें दवाई डालकर दे दे, तो विशरत जो है वो दवाई की जगह उन्हें ऑयल दे देता है और उसके विशरत के फादर जो होते हैं वो डोर की हिंजेस पर ऑयल की जगह दवाई लगा देते हैं। तो ऐसे ही सब कुछ मिक्सअप हो जाता है। ऐसे ही विशरत जो है परफ्यूम्ड हेयर ऑयल में अपने एग फ्राइड कर लेता है और जो सुमा होती है वो जो घी होता है, वेजिटेबल ऑयल होता है, उससे वो अपने आप को, अपने बालों को क्या कर लेती है, स्मीयर कर लेती है, उनमें मालिश कर लेती है। तो ये सब कुछ मिक्सअप हो जाता है। तो फिर फादर कहते हैं कि क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी चींटियाँ आ जाती हैं दवाई की वजह से, तो वो विशरत को बोलते हैं कि तुम्हारी मदर के आने से पहले चलो हम दोनों फ्लोर और हिंजेस को साफ़ कर देते हैं। तो इन नेक्स्ट पेज we will read today. They got down on all fours and scrubbed the sweet medicine off the door hinges, much to the disappointment of the aunts. Grandma continued to grumble, and she swore that she would never touch any medicine again. Her indigestion can't be that bad, said father. तो विशरत के पापा जब उसे बोलते हैं कि चलो हम दोनों फर्श को साफ़ करते हैं, तो वो अपने पैरों पर झुककर घोड़ों को नीचे रख लेते हैं ज़मीन पे और हाथों से उसे, यानी वो अपने चारों हाथ पैर वो अपने यूज़ करते हैं। तो वो दोनों जो है अपने नीचे झुक जाते हैं और जो स्वीट मेडिसिन होती है उसको डोर हिंजेस से वो साफ़ करने लगते हैं। स्क्रब होता है साफ़ करना, स्क्रब्ड मीन्स साफ़ करना उसे, ठीक है, स्क्रब करते हैं उसे। मच टू डिसअपॉइंटमेंट ऑफ आर्ट्स, और आर्ट्स की वजह से जो उन्हें बहुत परेशानी हो रही थी। ग्रैंड माँ कंटिन्यूड टू ग्रम्बल, और जो ग्रैंड माँ है वो लगातार कंटिन्यूड यानी वो लगातार, ग्रम्बल मतलब वो बोलते जा रहे थे, मुंह में बुदबुदा रही थी, ठीक है। शी स्वोर दैट शी वुड नेवर टच एनी मेडिसिन अगेन, जो उन्होंने क्या कसम खाई कि वो स्वोर मतलब कसम खाना, उन्होंने कसम खाई कि वो आगे से कभी भी किसी मेडिसिन को टच नहीं करेंगी। हर इंडाइजेशन कांट बी दैट बैड, सेड फादर ने कहा उनकी जो बदहजमी थी वो इतनी बुरी नहीं थी जितना कि उनका बुरा हाल दवाई लेने के बाद, यानी जो ऑयल उन्होंने गलती से पी लिया था उसके बाद हो गया है। मदर रिसीव्ड अ वार्म वेलकम व्हेन शी केम होम दैट इवनिंग, और मदर जब घर आई तो उन्हें बहुत ही वार्म वेलकम होता है कि पूरे उनका जो अच्छी तरह उनका स्वागत किया गया जब वो शाम को घर वापस आई। आई हैव हैड ए लवली टाइम, शी सेड, उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत अच्छा समय बिताया अपनी फ्रेंड के घर। हाउ अबाउट यू ऑल, आपके बारे में आप सबका क्या हाल है, मतलब आपके बारे में क्या है, इज़ एवरीथिंग ऑलराइट, क्या सबका कुछ मेरे जाने के बाद ठीक रहा। ऑफ कोर्स दे कोरस होता है कि उन्होंने एक साथ मिलकर बोलना, उन्होंने ऐसा बोला, कोरस। सी उषा, सेड फादर ने कहा देखो उषा, आई हैव ऑयल्ड द डोर हिंजेस नॉट ए क्रिक नाउ, मैंने डोर हिंजेस को, जो चिटकनियाँ थी डोर की चौखट की, मैंने उसको ऑयलिंग कर दिया है और अब उनमें कोई भी क्रीक मतलब वो आवाज़ नहीं कर रही हैं। विशरत एंड सुमा एक्सचेंज ग्लैंसेस एंड ग्रीन्ड, विशरत और सुमा जब उनके फादर मम्मा को उनकी बोल रहे थे तो वो आपस में क्या कर रहे थे, एक्सचेंज ग्लैंसेस होता है, एक दूसरे को देख रहे थे, और ग्रीन्ड मतलब होता है पूरे हंस रहे थे क्योंकि उनसे बहुत सारी गलतियाँ हो चुकी थी। तो अब हम इसे दोबारा से इन जो वर्ड्स हैं जो मैंने अंडरलाइन किया उनको प्रोनाउंस करेंगे। स्क्रब्ड, कंटिन्यूड, ग्रम्बल, disappointment, swore, chorused, glances, grinned. Okay students,
we have already did new words, or you can say word meaning, in our notebook. Today we will do book exercise, that is fill up of this chapter. Okay. विशरत मदर हैड गॉन आउट टू, विशरत की मदर बाहर गई थी कहाँ पर? विजिट हर फ्रेंड. ओके स्टूडेंट्स. विशरत स्क्रैप्ड ऑफ द डैश फ्रॉम द स्लाइस ऑफ ब्रेड एंड बिगेन टू ईट. विशरत ने क्या जो था ब्रेड के ऊपर से क्या साफ़ किया, क्या स्क्रैप किया उसने, क्या उतारा? एंड बिगन टू ईट. ब्रेड के ऊपर क्या, स्लाइस की ब्रेड के ऊपर क्या लगा हुआ था? चारकोल. वो थोड़ी ब्लैकिश हो गई थी ना ज़्यादा रोस्ट होने की वजह से, तो चारकोल. ओके. नेक्स्ट. थर्ड, आफ्टर द हार्ड वर्क सुमा नीडेड अ डैश. इतना सारा वर्क करने के बाद, हार्ड वर्क करने के बाद सुमा को क्या चाहिए था? सुमा को चाहिए था ब्यूटी स्लीप, क्योंकि उसने सारा दिन इतना वर्क किया था, तो उसे क्या चाहिए था अब? ब्यूटी स्लीप. ओके. फादर वाज डैश एज ही ग्रीस द डोर हिंजेस इन द फ्रंट रूम. फादर क्या कर रहे थे जब वो डोर की जो हिंजेस थी उन्हें ग्रीस कर रहे थे? फ्रंट रूम की डोर हिंजेस को जब वो ग्रीस कर रहे थे, तो फादर क्या कर रहे थे? हमिंग हैप्पीली मीन्स वो गुनगुना रहे थे, वो खुशी से गुनगुना रहे थे. ओके. सुमा हैड बीन स्मियरिंग हरसेल्फ. और सुमा अपने आप को किससे मालिश कर रही थी? सुमा किससे मालिश कर रही थी? विद घी से, क्योंकि उसका जो परफ्यूम्ड हेयर ऑयल था वो विशरत ने एग्स को फ्राइड करने के लिए यूज़ किया था, और उसकी जगह उसने घी के साथ अपने हेयर ऑयल को मसाज कर लिया था. ओके स्टूडेंट्स, डू दिस book exercise, or you can say fill-ups in your book. Okay, it is enough for today. Thank you. Have a nice day.